पादपों में पोषण। हमने ये छठी क्लास में पढ़ाई है कि हमारे भोजन में काफ़ी घटक होते हैं। सारे भोजन जो है उसी प्रकार के घटकों से मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे हम किसी भी तरह का भोजन करते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी भोजन के घटक होते हैं। इन सबको हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों को पोषक की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। उनके बिना कोई भी जीव है उसका जीवन नहीं चल सकता, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो। पादपों में जो पोषण विधि होती है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पोषण जो है वो जो क्या होता है, जो भी सजीव जितने भी खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। पोषण की विधि के द्वारा ही सारे लोग जो हैं वो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं पोषण इस विधि के अंदर। और ये दो तरह की होती है, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। स्वपोषण जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उनको स्वपोषण कहते हैं। इसके अंदर आते हैं हरे हरे पादप, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब स्वपोषण के अंदर आते हैं, क्योंकि वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी, वाटर, इन सब को मिलाकर ही भोजन बना सकते हैं। और दूसरे जीव जो होते हैं जो कि इनके ऊपर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बल्कि वो हरे पौधों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन पर आश्रित होते हैं, उनको हम विषमपोषी कहते हैं। सबसे बड़ी मन की बात ये आती है पूछने वाली कि केवल हरे पौधे ही क्यों संश्लेषित कर पाते भोजन, सारे पौधे या सारे और जीव जंतु क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हरे जो पौधे होते हैं वो उनका हरा रंग होता है हरित लवक की वजह से। हरित लवक ही है उसके अंदर वही कैपेसिटी होती है, वो क्या कर सकता है, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेकर, पराबैंगनी किरणों को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब चीज़ों को यूज करके भोजन बना सकता है। भोजन बनाता है, इसके अंदर वो क्या बनाता है, वो मंड का निर्माण करता है। मंड जो है वो भोजन में हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर किसी भी रूप में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम भोजन रूप में कहते हैं। किसी में पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है, किसी में वो जड़ों में इकट्ठा हो जाता है, किसी में तने में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हर पादप का हम अलग अलग भाग जो है वो खाते हैं, उनके अंदर स्टार्च जो है, मंड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब हमारी सबसे बड़ी बात है कि फूड फैक्ट्री क्या है, कहाँ पर ये खाना बनता है, ये सब बनता है। फूड फैक्ट्री होती है हमारी पत्तियाँ, पत्तियों के अंदर हरित लवक जो है पाया जाता है। अब पत्तियों के अंदर कैसी संरचना होती है, किस तरह से भोजन बनता है, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कहाँ हरित लवक होता है, इसके लिए हम ये चित्र देखते हैं। एक ये पत्ती ली है, पत्ती के अंदर हमने क्या करा है, उसका एक काट लिया है। उसमें दिख रहा है कि पत्तियों के नीचे वाले हिस्से में एक ऊपरी सतह होती है, निचली सतह होती है। निचली वाली सतह में जो है रंध्र जो है वो उपस्थित होते हैं। रंध्र जो है वो दोनों तरफ से द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। द्वार कोशिका ही जो है रंध्रों को बंद करने और खोलने का कार्य करती हैं। जब द्वार कोशिका पानी ले लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, तो रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। और जब वो पानी निकाल देती, नहीं अवशोषित करती, रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। इसलिए दिन के समय में रंध्र जो है वो खुले होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चली जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। और रात के समय ये रंध्र जो है बंद होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण की कोई भी क्रिया नहीं होती है। अब हम ये वाला चित्र देखते हैं। इस चित्र में सौर पत्तियां हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से आ रही है, एयर के अंदर से आ रही है, हवा के अंदर से आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं सूर्य से, और नीचे से जड़ों से जो है वो जल और खनिज लवण जो है वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। इन सब का पत्तियों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो किससे होगी, पत्तियों के अंदर ही होगी। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो खाद्य का जो संश्लेषण होता है वो हम तो जानते हैं कि प्रकाश की वजह से होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये भी सभी को पता है कि हमारे पूरे दुनिया में, सारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो हमारा किसका है, सूर्य है। सूर्य ही ऊर्जा का चरम स्रोत है। सारी जो जिंदगी जो चल रही है, सारी दुनिया जो चलती है सूर्य के प्रकाश से ही चल रही है। और हरे पादप जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो खाना बनाते हैं। ये खाना किसके अंदर आता है, ये खाना जितने भी हमारे जो घास पत्ती खाने वाले पौधे खाने वाले होते हैं, उनके अंदर ये खाना पहुंच जाता है। उनको कौन खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। शाकाहारी जानवर को कौन खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी, और मनुष्य जो है वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। तो वो सारे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे के सारे
किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वो सब सूर्य की ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है कि हमारी जो सेल है, हमारी जो शरीर है, चाहे जीव जंतुओं का हो चाहे पादपों का हो, वो सब किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। जैसे कोई बड़ी सी इमारत बनती है, वो किससे बनती है? ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे ही सारे जीव जंतुओं का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें बाहर की तरफ जो है वो कोशिका झिल्ली होती है, अंदर की तरफ पूरा कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है और एक बीच में एक केंद्रक होता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक बार देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से ली जाती है, हवा से ली जाती है, जल जो है वो वाहिकाओं के द्वारा जमीन से लेकर वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और सारे पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। सूर्य का प्रकाश जिसमें पराबैंगनी किरणें होती है, क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है, इससे मिला के वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो तो भोजन का काम कर रहा है, सारे जीवों को भोजन मिलेगा उससे। साथ के साथ जो ऑक्सीजन जो बन रही है, हमारे सारी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन का देने का भी जो काम जो करते हैं वो भी पौधे ही करते हैं। पौधों की वजह से ही हमारे सारे पृथ्वी पर जो है वो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा मिलती है और खाना मिलता है। इसलिए पौधों के बिना और सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब इसके अलावा भूजों ने पूछा कि कुछ पादपों की पत्तियां जो है वो लाल, बैंगनी, भूरे रंग की होती है, तो क्या इनमें ये सोपोसी नहीं होते? इनके अंदर वो जानना चाहता है कि इनमें भी क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हाँ बिल्कुल, इनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये जो उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ये सारा की सारा लाल रंग, बैंगनी इस रंग के अंदर वो छुप जाता है, इसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके अंदर भी क्लोरोफिल जो है वो उपस्थित होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए हम दो एक जैसे पौधे ले लिए, दो गमले ले लिया। एक को अंधकार में रखा, काले बक्स में रख दिया जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, 72 घंटों के लिए रख दिया, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रख दिया। कुछ टाइम बाद उनकी पत्तियों से हमने जब आयोडीन का परीक्षण किया तो देखा जो अंधकार में रखा हुआ है पौधा, उसमें किसी भी आयोडीन परीक्षण, किसी भी स्टार्च की कोई भी वो परीक्षण नहीं दे रहा है। जब हम आयोडीन से परीक्षण करते हैं स्टार्च का तो हमें गहरा ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का अपशेप प्राप्त होता है। लेकिन जब वो अंधकार में रखा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और ना ही उसमें स्टार्च बनता है। तो वो इस आयोडीन परीक्षण में उसमें स्टार्च का परीक्षण करेंगे आयोडीन से तो वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसको हमने धूप में रखा उसमें हमें परीक्षण में गहरा भूरा रंग दिखाई देगा इस तरह से। और जब हमने वापस उसको रख दिया, जो कि हमने अंधकार में रखा, हमने वापस उसको धूप में रख दिया, ये जांचने के लिए क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण अभी भी हो सकता है। तो हम देखेंगे जब उसके साथ थोड़े टाइम, कुछ टाइम रखने के बाद जब उसमें देखेंगे, दोबारा हम परीक्षण करेंगे तो उसमें वापस आयोडीन का परीक्षण करने पे गहरा भूरे रंग का या नीले रंग का जो है अपशेप जो है प्राप्त होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हमारे काई जम जाती है, जो हम कभी बारिश बहुत ज्यादा होती है या पानी वानी के ऊपर हमने देखा ग्रीन ग्रीन कलर की जो काई जो है वो जम जाती है। वो काई क्या होती है? वो होती है शैवाल। शैवाल जो कि ग्रीन कलर के छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो कि उस पे पौधे उसके अंदर पानी के अंदर उग जाते हैं, जहाँ जहाँ पर ये थोड़ी और मॉइस्चर होती है, आर्द्रता होती है, वहाँ पर ये उग जाते हैं। इनको हम शैवाल कहते हैं। ये भी जो है ग्रीन कलर के होते हैं और ये भी क्या है, स्वयंपोषी पौधे होते हैं। ये विभिन्न रंग की पत्तियां हैं, इनका फोटो दिखाया गया है, लेकिन इनके अंदर भी स्वयंपोषण होता है, ये भी स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब हमने ये देखा कि पादों में हमने ये जानते ही हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और वो बनाते हैं किसी भी तरह का, जो हम देखते हैं कि ये बनाते हैं हमारे किसी भी तरह का जो मिल रहा है, पदार्थ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें मिल रही है। हमने देखा कि स्टार्च जो है या मंड का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C6H12O6, यानी उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है।
नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब वो नाइट्रोजन कहाँ से आती है? नाइट्रोजन आती है जब ये पौधों में किसकी जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जैसे बनती है प्रोटीन बनते हैं, वसा बनती है प्रोटीन, वो सब के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन जो हवा में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उसको पौधे जो है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, सीधा सीधा उसको अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो क्या करते हैं, उस सारी हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसको यौगिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यौगिक रूप में परिवर्तित हो जाती है नाइट्रोजन, तो पौधे उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था प्रोटीन, वसा, ये सब होती है, ये सब चीजें लाई जाती है। अब कभी कभी टाइम क्या होता है, पौधों में इस तरह की नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, नहीं यौगिक रूप में बन पाते, तो किसान क्या करते हैं, कुछ कुछ उर्वरक उसके अंदर डालते हैं जिसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मौजूद होती है। अब हम पढ़ते पादपों में एक तो स्वपोषी जो होता है वो पोषण होता है। इसके अतिरिक्त पादप में और किस तरह का पोषण पाया जाता है? इसके लिए हम एक तरह से विषमपोषी प्रणाली भी होती है, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, बल्कि किसी ना किसी तरीके से और तरीके से काफ़ी वो दूसरे जीवों से अपना पौधा भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। विषमपोषी प्रणाली इसी कहते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरा अपना पौधा अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, दूसरे पौधों से अपना भोजन जो है वो उन्हें मिल रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, एक तरह के पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे पौधे में, जैसे हमें अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों पे जो है वो निर्भर होते हैं। वो क्या करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और जो पौधा है जिस पर ये निर्भर होते हैं उसको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ये परपोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन जो है, अपना खाना जो है वो किसको दे रहे हैं, अमरबेल को दे रहे हैं, परजीवी को दे रहे हैं। तो इस तरह से ये आपने फोटो दिख रहा है, ये जो प्लांट आपने कहीं के पेड़ देखे होंगे बड़े बड़े, इनके ऊपर ये सारी की सारी ये बेल जैसी लटकी हुई होती है, ये अमरबेल होती है। इसी कहीं भी जड़ नहीं होती, कुछ नहीं होती, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, इसलिए क्या करती है, दूसरे पौधों पे जो है वो निर्भर होती है। हाँ, पहली पूछना चाहिए क्या रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जूं, जोंक आदि भी जीवी परजीवी है? हाँ, ये बिल्कुल परजीवी होते हैं। ये दूसरे जानवरों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब एक तरह के पौधे होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। वो जिस जमीन पे उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो ये उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर अपनी इनकी जो लीफ जो है, पत्ती जो है वो एक घट यानी मटके जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और ऊपर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है उसके ऊपर। जैसे कोई कीट इनके ऊपर आता है तो इनके अंदर इस घट जैसी संरचना के अंदर रोम पाए जाते हैं जो कि नीचे की तरफ आते हुए होते हैं। जैसे कोई मच्छर उनके ऊपर आता है, वैसे ही वो मच्छर इसके अंदर चला जाता है और पाचक रस जो है उसको पचा लेते हैं। तो इस तरह की होती है, इस तरह का जो है आपने देखी संरचना, बिल्कुल पत्तियां जो है वो किसमें परिवर्तित होती है, घट जैसी स्ट्रक्चर में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। इनको हम कहते हैं कीट बक्षी पादप, क्योंकि ये कीटों को खाते हैं इसलिए इनको कीट बक्षी पादप हम कहते हैं। इनका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू। वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू, इन पादपों को हम कहते हैं कीट बक्षी पादप, क्योंकि ये पादपों को ये कीटों को खाने का काम करते हैं। आगे मृतजीवी पौधा, मृतजीवी जो पौधे हो गए वो कौन से हो गए, जो कि जितने भी जो ऐसी चीजों पे से खाना लेते हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं होती, वो सजीव नहीं होते, वो निर्जीव होते हैं, इसको लिए मृतजीवी कहते हैं। जैसे कभी कोई बारिश हो जाती है, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, कोई चमड़े के जूते पड़े हुए हैं, वहां पर थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, तो वहां पर ये पौधे जो है उग जाते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया, छोटे छोटे कबक जिनको हम कहते हैं, वो जो होते हैं वो उग जाते हैं वहां पर। तो इनको मृतजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि सजीव के ऊपर निर्भर नहीं रहते, ये निर्जीव जीव जंतु उनके ऊपर या निर्जीव जो चीजें होती हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ये जीव अपना मुझे जानना चाहता है, ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ये हरी पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः प्रकाश संश्लेषणदार भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते।
इसका एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्या हुआ, डबल रोटी जो होती है, ब्रेड होता है, इसको छोटा सा पीस लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा पानी में भिगो कर रख देना, थोड़ी मॉइस्चर हो जाएगी और थोड़ी किसी नम और या उसको किसी थोड़े गर्म स्थान पे रख देंगे। थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि इस पर रोई जैसी स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो दिखाई देने लगती है। जब इन डब्बों को देखते हैं किस रंग के होते हैं, तो इनके देखते हैं तो इस आवर्धक लेंस के द्वारा इसको देखते हैं तो देखते हैं रुई समान जो स्ट्रक्चर जो होती है वो होते हैं कवक या फंजाई। ये क्या करते हैं, थोड़े थोड़े एंजाइम्स या पाचक रस निकालते हैं, जिससे जो जहाँ पर ये रह रहे हैं जिसके ऊपर, वहां से पाचक रस करके उस खाने को लेते रहते हैं और थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि आप वो ब्रेड जो है वो पूरी की पूरी इस कवक से पूरी तरह से ढक जाती है। अब ये सोचने वाली बात ये रहती है कि अचानक से जैसे भी कोई आए चीज रखी है और उस पर नमी आई और थोड़ा गर्म हुआ तो ये कहाँ से आ जाते हैं, कवक जो है कहाँ से पैदा हो जाते हैं अचानक से। वो इसलिए होता है कि ये कवक जो होते हैं, इनके बीजाणु जो है वो पूरी हवा में फैले हुए रहते हैं। जैसे इनको अपने हिसाब से मौसम मिलता है, थोड़ी मॉइस्चर मिलती है, नमी मिलती है और थोड़ा उष्ण मौसम मिलता है, वैसे ये क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं उसके ऊपर और ये अपना पूरा के पूरा पौधा जो है उसके ऊपर आ जाता है। तो इनको कवक कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इनको मृतजीवी कहते हैं। परजीवी का एक प्रकार होता है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों के ऊपर अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो मृतजीवी इसलिए हो गया क्योंकि ये सजीव से अपना खाना नहीं प्राप्त करते, निर्जीव से अपना खाना प्राप्त करते हैं। ये इस तरह का मृतजीवी पोषण हो गया। जैसे भी कवक जो है अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पे उग जाते हैं। वो इन स्थानों पे उगते हैं जहाँ पर की नमी हो और थोड़ी उष्णता हो, ये उस जगह पर उग जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बारिश में खाना बहुत जल्दी से खराब हो जाता है। बारिश में कहीं काफी देर तक कोई चीज रखी हुई है तो क्या होता है, फंगस आ जाती है, कवक आ जाता है। ये हम सबने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं एक एक तरह का भोजन, एक तरह का प्रकार और होता है जिसको हम कहते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध होता है जिसमें क्या होता है, दो जीव होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना आवास पोषण एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यानी दोनों को ही फायदा होता है उसमें। दोनों जो जीव एक साथ रह रहे होते हैं उनमें दोनों को ही फायदा होता है, इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक है, वो वृक्ष की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को जो है पोषण प्रदान करते हैं, क्योंकि कवक तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और बदले में कवक जो है ना जल और पोषक के अवशोषण में सहायता करते हैं। इसी तरह का एक सहजीवन है जिसे लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन में एक तो शैवाल होता है और दूसरा जो है वो कवक होता है। शैवाल जो है वो तो ग्रीन होता है, हरे रंग का होता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो वो तो खाना बना लेता है, जिसमें के अंदर क्लोरोफिल होता है। और कवक जो है वो क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल में पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है। तो ये लाइकेन का जो सहजीवन होता है वो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, कवक के लिए भी और शैवाल के लिए भी। अब जैसे ही हम पौधे उगाते हैं किसी जमीन में, तो क्या होता है, खेतों से वो खनिज लवण ले रहे हैं, पौधे जो है वो रात दिन पानी भी ले रहे हैं, खनिज लवण ले रहे हैं, तो वो क्या है, धीरे धीरे करके उस जगह पर जो है उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वो पोषक तत्व कैसे पूरे करे जाते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, किसान जो है उसके अंदर उर्वरक डालते हैं। उर्वरक जो है वो क्या होते हैं, वो मृदा में उर्वरक जो है, खाद जो होते हैं वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। धीरे धीरे इनकी कमी होने लग जाती है तो वो क्या होता है, उर्वरक जो है उस कमी को पूरा कर देते हैं। जब हम पूरी के पूरे जमीन में ये उर्वरक और खाद तो डालते ही डालते हैं, जिससे कि ये पूरी की पूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। साथ के साथ क्या होता है, कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे कि चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार जो पादप होते हैं, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु रहता है, जिसको हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये भी एक तरह से सहजीवन होता है। राइजोबियम जो है वो पौधों के लिए नाइट्रोजन जो है उसको अवेलेबल कराते हैं, नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जिससे पौधे उनको अवशोषित कर सकें। और पौधा जो है वो राइजोबियम को जड़ों में रहने का स्थान देता है और उसको खाना देता है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। इस तरह का जो है राइजोबियम और जो फलीदार पौधे उनका एक तरह से जीवन वो है, वो भी एक सहजीवन का ही उदाहरण है।
अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। सबसे पहले सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर के रख रखाव तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों को ले लेते हैं और उनके उपयोग से खाद्य संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही बनता है, जो कि जिसकी वजह से सारा की सारा पूरी है खाद्य श्रृंखला चलती है। पौधों से शाकाहारी में आता है, शाकाहारी से मांसाहारी में आता है, मांसाहारी से और जो बड़े जो जीव होते हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इससे जो है ऑक्सीजन भी मिलती है। ऑक्सीजन की वजह से ये सारे जीव जो है वो अपना श्वसन कर पाते हैं और अपना जीवन यापन चल सकता है। बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। कवक जो है अपना भोजन जो है मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मृतजीवी कहलाते हैं। अमरवल जैसे पादप जो है वो परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि वे सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप या अन्य जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं।